नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफ़ॉर्म पर। तो साथियों, आज की कड़ी बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। आज का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण सेशन है। ये खास करके उन विद्यार्थियों के लिए है जो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग से बिलॉन्ग करने वाले हैं। राज्यसभा में गुरुवार के दिन एक खुलासा हुआ है और ये खुलासा कौन-सा हुआ है? तो राजस्थान में ये खबर छपी हुई है क्योंकि राजस्थान के नेताजी थे जिन्होंने इस बात को रखा था राज्यसभा के भीतर। आपको डिटेल एक-एक जानकारी दूँगा और आपके मन मस्तिष्क में अगर ये सवाल आए कि आप ऐसी खबरें लाते कहाँ से हैं? बाकी लोग तो लाते नहीं ये खबर। कई बार आपका मूल्यांकन कैसा होता है? आपका मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि बड़े यूट्यूबर जो मिलियंस वाले हैं, वो लोग तो ये वाली वीडियो करते नहीं हैं। आपको ही ये कहाँ से मिल जाता है? आप खबर कहाँ से पा जाते हैं? तो आपको एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि जिन लोगों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोग खबर क्यों नहीं दे रहे हैं, आप ऐसे उँगली पर काउंट कर लीजिए, उनको क्या पड़ी है? उनको क्या पड़ी है इन पदों की खबर देने को लेकर के? बात थोड़ी गंभीर है, मेरी भी कुछ सीमाएँ हैं, मैं पूरी बातें कह नहीं सकता हूँ, पूरी बातें बोल नहीं सकता हूँ। आप थोड़ा-सा लॉजिक दौड़ाइए, आप अपने दिमाग का घोड़ा थोड़ा-सा दौड़ाइए। कोई क्यों इस खबर को हाइलाइट कर रहा है भाई? आप तो केवल वोट दो, आप तो केवल कोर्स खरीदो। बाकी बातें मैं संकेत में आपको समझा दिया। अगर आपके पास बुद्धि होगी दौड़ा करके दिमाग समझेंगे। राज्यसभा में बड़ा खुलासा हुआ है, 42,000 पद खाली हैं और ये जो 42,000 पद खाली हैं ये केवल कैटेगरी वाले पद खाली हैं, फिर भी विज्ञापन इस पर जारी नहीं किया गया है, अभी तक विज्ञापन इसका नहीं जारी किया गया है। उसकी एक कटिंग मैंने यहाँ पर लगा रखी है कि कौन से विभाग में कितने पद हैं और ये केंद्र स्तर की वैकेंसी हैं, राज्य स्तर की वैकेंसी की बात नहीं चल रही है। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी की बात चल रही है। 42,000 केंद्र सरकार के 8 बड़े मंत्रालयों में आरक्षित पद खालिद हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के लिए एक रिपोर्ट है ये। यहाँ पर आप इस खबर को देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को माना कि उसके 8 बड़े मंत्रालय व विभागों में करीब 42,000 से अधिक पद रिक्त हैं। रेलवे मंत्रालय व राजस्व विभाग में आरक्षित वर्ग के करीब 50% से अधिक पद रिक्त हैं। केंद्र सरकार ने इन पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्णय दिया है, मतलब लिया है। इसके लिए आंतरिक समिति गठित करने को लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल राजस्थान से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, नाम तो ये आपने सुना ही होगा भाई, बहुत पॉपुलर नाम रहा है इनका। तो किरोड़ी लाल मीणा, इन्होंने ये प्रश्न उठाया था, यह सवाल राज्यसभा में उठाया था। उसके जवाब में केंद्रीय लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय ने 8 मंत्रालय व विभागों की रिक्तियों की जानकारी उनके सामने प्रदान करी थी। तो पूरी बात तो समझ गए ना कि राज्यसभा के अंदर जैसे विधानसभा के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर के समय-समय पर प्रश्न पूछा जाता है, तो उसका मंत्री जी जवाब देते हैं अनुपात-समानुपात। उसी तरह से राज्यसभा के अंदर भी प्रश्न पूछा जाता है, लोकसभा के अंदर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर राजस्थान से राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और उसका ये जवाब आया है और कैटेगरी वाइज़ बताया गया। आरक्षित वर्गों की रिक्तियाँ, राज्यसभा में प्रश्न सांसद किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा पूछा गया। जवाब में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने जवाब दिया। गुरुवार को संसदीय सत्र के दौरान ये प्रश्न पूछा गया था। अब आइए समझिएगा, 50% से अधिक रिक्तियाँ केवल 2 विभागों में हैं, है ना? 2 विभागों में 50% से संबंधित रिक्तियाँ हैं। रेलवे के अंदर और राजस्व के अंदर इतने पद हैं। उसके अलावा शेष बाकी में है। रेलवे मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय में या राजस्व विभाग में आरक्षित वर्ग के करीब 50% से अधिक पद रिक्त हैं। अब आगे कहानी को आप समझिएगा। विभागवार अगर हम रिक्तियों का पूरा विवरण को समझें, तो विभागवार जो रिक्तियों का विवरण है उसमें आप समझिए, रेलवे के भीतर 5,559 है एससी के लिए। यहाँ पर देखना, ये जो ब्लू है ना एससी के लिए, यहाँ पर जो ग्राफ बनाया गया उस ग्राफ को देखना। 5,559 पद हैं, 5,463 पद हैं एसटी के और 6,747 पद हैं ओबीसी के, ये रिक्त हैं रेलवे के भीतर। राजस्व के भीतर 3,488 पद हैं एससी के लिए, 2,567 पद हैं एसटी के लिए और 2,844 पद हैं ओबीसी के लिए। रक्षा के अंदर भी सेम कंडीशन इस तरह से है, 1,413, 951, 2,203। रक्षा उत्पादन के अंतर्गत भी ये पद हैं, इस तरीके से रिक्त हैं। वित्तीय सेवाओं के अंदर भी ये पद रिक्त हैं। डाक विभाग के अंदर भी ये पद क्रमशः इस तरीके से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी ये पद हैं, ये वैकेंसी हैं। आवास शहरी की तरफ ये पद हैं। ये अलग-अलग पदों की बात की जा रही है अलग-अलग डिपार्टमेंट में और ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये सभी सेंट्रल की हैं। केंद्र की भर्तियों के ये सभी डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आरक्षित वर्ग के पद खाली हैं।
इसका विवरण दिया है सरकार ने स्वयं। कल राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में ये लिखित तौर पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है। सरकार की प्रतिक्रिया और आगामी कार्रवाई भी पूछी गई कि क्या विशेष भर्ती अभियान है कोई। तो सरकार ने संसद में इन रिक्त पदों को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है कि हाँ, ये रिक्त पद हैं। इन पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है, इस बात को स्वीकार किया गया है। प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक आंतरिक समिति के गठन का निर्देश भी दे दिया गया है, ऐसी जानकारी दी गई है। अब आगे समझिएगा। मुख्य निष्कर्ष की अगर हम बात करें, कुल रिक्त पद केंद्र के 8 मंत्रालयों में 42,000 से अधिक हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित है रेलवे, इसमें सबसे ज्यादा रिक्तियां हैं। इसके बाद राजस्व में प्रभावित वर्ग कौन सा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी। अगला कदम है सरकार द्वारा विशेष अभियान जारी करके भर्ती करने के भर्ती अभियान की घोषणा की जानी है। ऐसा दावा किया गया है कि आगे हम अभियान चला करके ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे। अब आप में से तमाम लोगों को ये डाउट होता है कि ये जो कल हमने एक वीडियो किया था डिपार्टमेंट को लेकर के, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना अलग अलग तरीके से मत दिया था। कई लोगों का ये मानना था कि ये जो भर्ती है ये विभागीय भर्ती होती है। कई लोगों का ये मानना था कि ये फर्जी खबर है, अखबार का कोई जानकारी स्रोत दीजिए। कई लोगों ने कमेंट में ये पूछा है कि कौन से अखबार में निकली है वो जानकारी दीजिए। भाई साहब, आज का अखबार की जानकारी दे दिया। राज्यसभा का जो सत्र है उसमें जो प्रश्न उत्तर का सत्र होता है उसका राज्यसभा की वेबसाइट से आप प्रश्न उत्तर का सत्र जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। गुरुवार के दिन का जो प्रश्नोत्तरी हुआ है उसमें लिखित तौर पर आपको उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये डिपार्टमेंट की बात है, तो एससी एसटी ओबीसी से संबंधित ये खबर है। ये खबरें ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाती हैं क्योंकि इन पर सभी लोग वीडियोज नहीं बनाते हैं, इन पर सभी लोग खुलासे नहीं करते, इनके सभी लोग आंकड़े नहीं लेकर के सामने आते हैं। उसके पीछे क्या वजह होती होगी वो आप लोग अपने से अनुमान निकालिएगा, आप लोग अपने से तर्क करिएगा। और फिलहाल आपको क्या लगता है कि इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया सरकार समय रहते करने की दिशा में सोचेगी? आप अपने राय, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बस जानकारी इतनी सी है। कोई नया अपडेट आता, कोई नई जानकारी आती है या इससे संबंधित कोई जानकारी निकल करके आती है कि ये जो विशेष भर्ती अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, क्या ये वास्तव में भर्ती अभियान शुरू होगा? कब तक ये भर्ती प्रक्रिया हो सकती है? इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, रेलवे की भर्ती हो चाहे वो जो भी हो, उससे रिलेटेड आप सभी को मैं वीडियोज लेकर के आऊंगा, बशर्ते कि इनसे संबंधित और भी खबरें आनी चाहिए, ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन आना चाहिए, ऑफिशियल कोई जानकारी आनी चाहिए, तो मैं अवश्य आपके सामने वीडियो लेकर के आऊंगा। आपसे अनुरोध है कि जितने लोग प्लेटफॉर्म पर पहली बार जुड़े होंगे, वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो को लाइक करने का काम अवश्य आप कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और धीरे धीरे आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी, तो आपको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म पर बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो आपको एक ही जगह पर सभी डिपार्टमेंट की सभी खबरें आप सभी को मैं देने का प्रयास करूंगा। प्रयास करता हूं कि ऑथेंटिक ही जानकारी रखूं। मानवीय त्रुटि हो जाए वो अलग बात है, अन्यथा पहले खूब पुख्ता जानकारी ले लेता हूं, उसके बाद ही आपके सामने लेकर के आता हूं। आज के लिए बस सेशन को यहीं पर समाप्त करने की इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली जानकारी में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।